हरिओम ओम गणेशा। सर्वप्रथम आप सभी का मेरी चैनल में अर्थात कर्मकांड बाय आनंद पाठक में मैं स्वागत करता हूं। और अभी से आप सभी को नवरात्रि की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत लोगों ने श्री सूक्तम के यज्ञ विषय में पूछा है। देश काल समय अनुसार और संक्षिप्त में अगर हमें यज्ञ करना है तो हम कैसे करें। तो वैसे तो शास्त्रोक्त विधि विधान से तो मैंने पहले वीडियो रखा है, आप चाहे तो देख सकते हो। मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं और उसको भी आचरित कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा बहुत ही लघु संक्षिप्त यज्ञ का प्रयोग बताऊंगा श्री सूक्तम का। और श्री सूक्तम के विषय में बहुत सर्च हुआ है, संशोधन हुआ है और उस विषय पर मैंने खुद ही सब प्रमाण बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हो। श्री सूक्तम एक ऐसा सूक्तम श्री कामः सततम जपेत, और उसमें ही लिखा है 16वीं ऋचा में कि यह शुचि ही प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम सूक्तम पंचदशर्चम च श्रीकामः सततम जपेत। जो कोई भी मनुष्य इस श्री सूक्तम की 15 ऋचाओं से नित्य यज्ञ करता है या करेगा, श्री कामः सततम जपेत, उसके घर में कभी भी महालक्ष्मी की कृपा नहीं होगी, ऐसा संभव नहीं है। और ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, ये अनुभवित है लाखों करोड़ों, मैं कहूँगा अरबों लोगों के माध्यम से। तो इन शॉर्ट में या संक्षिप्त में अगर कहूँ कि ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं बताना है, लेकिन आप इस नवरात्रि में या नित्य अच्छे अच्छे दिनों में, जैसे हर शुक्रवार है, हर पूर्णिमा है, हर अमावस्या है, हर संक्रांति है, जब अच्छे दिन होते हैं जैसे नवरात्रि है, गुरु पुष्य योग है, रवि पुष्य योग है, उसमें आप ऐसे ही यज्ञ कर सकते हो। और वो भी आज मैं ऐसा यज्ञ दिखाऊंगा कि बिना हवन सामग्री के सिर्फ गौ माता के घी से आप कैसे यज्ञ कर सकते हो। तो चलिए अब वह सीधा शुरू करते हैं। और मैं अगेन कहता हूं कि यह वीडियो बनाने का सिर्फ एकमात्र मेरा लक्ष्य और तात्पर्य है यह था कि जो सामान्य जन भी है, जो सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते हैं, वो लोग भी अपने आप कैसे यज्ञ कर सकते हैं, इस यज्ञ का वीडियो बना रहा हूं। अब बिना समय गवाए सीधा हम शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि नित्य यज्ञ में और कुछ भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और जैसे मैंने शुरुआत में अधिकतर स्पष्टता कर दी है, अब सीधा मैं दिखाऊं कि आपको नित्य श्री सूक्तम के यज्ञ में बिना हवन सामग्री के आप चाहे तो कैसे यज्ञ कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो ये छोटा सा यज्ञ कुंड है। नीचे मैंने यह कॉपर का पात्र रखा है ताकि नीचे गर्म ना हो, क्योंकि साथ में हेल्थ एंड सेफ्टी भी मतलब थोड़ा ध्यान रखना आवश्यकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने रुई की बाती पहले से रखी है। हालांकि ये आपको दिखाने के लिए रखा है। फिर मैं इसमें से ही ये जो छोटा उबला है उसमें से ही मैं थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके फिर उसी में हम यज्ञ करेंगे, वो आगे आप देख पाओगे। फिर यहाँ पर मैंने कटोरी में सिर्फ थोड़ा सा घी लिया है। अब ध्यान रखिएगा, घी जो मैंने लिया है तो उसमें से जो घी बचेगा वो या तो मैं पुनः यज्ञ में ही प्रयोग करूंगा या फिर मैं दिया लगाने में उसका प्रयोग करूंगा। लेकिन जहां तक हो सके कोशिश कीजिएगा, प्रयत्न कीजिएगा कि जो घी बचता है या फिर आप उतना ही घी लीजिए जितना एक पाठ के यज्ञ में लगता है। हालांकि मैं इस वीडियो के बाद कंटिन्यू यज्ञ करने वाला हूं, लेकिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। जैसे हम बासी खाना नहीं खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे ही जब हम भगवान का यह कार्य करते हैं तब बासी कोई भी चीज़ का प्रयोग ना हो, उसका ध्यान रखें। आचमन के लिए, विनियोग के लिए मैंने यह कलश में जल रखा हुआ है और एक पात्र भी रखा है जिसमें मैं वह जल रखूँगा। और यह जो है श्रुच और श्रुक कहते हैं, लेकिन मैंने ये श्रुक रखा है क्योंकि नित्य यज्ञ में इतना सिर्फ काफ़ी है। और ख़ास करके जब सिर्फ घी से यज्ञ करते हैं। यहाँ पर मैंने कर्पूर भी एक पहले से रेडी रखा है, क्योंकि अंत में कर्पूर गौरम से आरती भी करेंगे ताकि कोई भी दोष ना लगे, और अगर कोई दोष है तो उससे वो क्षय हो जाए। और यहाँ पर अग्नि प्रज्वलन के लिए मैंने एक मैच बॉक्स रखा है। अब उससे पहले क्या है, तो उससे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर मंदिर के सामने बैठकर यज्ञ करते हो तो दीप और धूप अवश्य ही आपको करना है। तो मैं आपको दिखा दूं, तो जैसे आप देख पा रहे हो मैंने पहले से ही गौ माता के घी का दिया और एक धूप बत्ती भी प्रज्वलित कर दी है अपने मंदिर के सामने, और उन्हीं के सामने मैं बैठा हूं। और अब हम यह यज्ञ आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम इसके लिए हमें आचमन करना है, और उससे पहले भी कुछ जरूरी चीज़ें बता दूं। एक, याद रखिए, ट्रेडिशनल कपड़े वस्त्र पहनकर ही यज्ञ कीजिएगा। हाँ, अगर आप धोती ऐसा कुछ नहीं पहन सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे कपड़े पहनिए जो कंफर्टेबल भी हो और शुद्ध भी हो, और फिर यज्ञ कीजिएगा। दूसरा,
आप बिना आसन पर बैठे हुए यह यज्ञ मत कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण और एक चीज़ जो है, जो काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते हैं, शास्त्रों में दिशाओं का भी ज्ञान है। शास्त्रों में दिशाएं भी दी गई है कि उसी दिशा में हमारा मुख रखकर हमें यज्ञ पूजा पाठ आदि करना चाहिए, जिससे बहुत लोग वंचित है अभी भी, और उसी वजह से कई परिणाम के दुष्परिणाम मिलते हैं। तो जब भी आप यह यज्ञ करते हैं तो अपना मुख या मुंह पूर्व दिशा की ओर रखें या उत्तर दिशा की ओर रखें, या फिर हम नॉर्थ ईस्ट अर्थात ईशान कोने के साइड अपना मुख रखकर भी बैठकर यह यज्ञ कर सकते हैं। पवित्र होकर ही प्रॉपर यज्ञ करना है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और जो भी चीज़ हो, जो भी सामग्री हो, वो पहले से ही जब यज्ञ करते हैं तब लेकर ही बैठिए, ताकि बारी बारी से यज्ञ चल रहा है फिर वो रह गया, ये रह गया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब आप यज्ञ करते हो तो पूरा डिसिप्लिन रखिए, प्रॉपर तरीके से कीजिए। मतलब एक यज्ञ चल रहा है फिर चिल्लाना या हड़बड़ाहट करना, ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम वो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमें इसमें आचमन करना है। ओम ह्रीम केशवाय नमः। ओम ह्रीम नारायणाय नमः। ओम ह्रीम माधवाय नमः। ओम ह्रीम गोविंदाय नमः इति हस्तं प्रक्षाल्य। फिर आचमन करके अपना हाथ भी पोंछ लीजिएगा। सर्वप्रथम हमें विनियोग करना है, और विनियोग में ही जहाँ तक हम देखें तो हमारी कामना भी जो है वह सब आ जाएगा। और विनियोग बहुत ही संक्षिप्त में मैं ले रहा हूँ, और आप भी ऐसे नित्य आचमन भर के विनियोग करें, और बाद में जो वह जल है वो किसी पात्र में छोड़ दे। उसके पश्चात जो वो जल है वो किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हो। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री हिरण्यवर्णम इति पंचदशर्चस्य श्री सूक्तस्य आद्य मंत्रस्य लक्ष्मी ऋषिः तदुत्तर चतुर्दश मंत्राणम आनंद कर्दम चिक्लितेन्द्रा सुता ऋषयः जातवेदोग्निर्दुर्गा श्री महालक्ष्मी देवता आद्यानां तिसॄणाम् अनुष्टुप छन्दः चतुर्थ मंत्रस्य बृहति छन्दः व्यंजनानि बीजानि स्पर्शशक्तयः बिंदवः कीलकं मम अलक्ष्मी परिहार पूर्वकं दशविध लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम श्री सूक्ते होमे विनियोगः। ये जल किसी पात्र में छोड़ दीजिए। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ये बाती है, लेकिन एक छोटे से इसी उबले में से थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके फिर इसी उबले के साथ या इसी उबले को यज्ञ कुंड में रख कर फिर हम यह 16-15 ऋचाओं की आहुति देंगे श्री सूक्तम की। अब क्या करना है कि छोटे उबले के टुकड़े के ऊपर ऐसे आप यह बाती रख दीजिए। वैसे मैं स्पष्ट करूंगा कि बहुत सारे इसके नियम होते हैं, जैसे नैऋत्य कोने के अंदर हम जो है वह क्राव्यद नामक जो राक्षस है उसका भी एक यज्ञ का अंश जो थोड़ा होता है वह त्याग करते हैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। अब साइड में ऐसे पहले रख दीजिए, फिर अग्नि जो है वह प्रज्वलित कीजिए। ओम अग्नि नारायणाय नमः। फिर यह जो है अग्नि सहित जो गौ माता का उबला है ऐसे हाथ में पकड़िए। फिर यहाँ पर दिखाना है यज्ञ कुंड के सामने, और जो है उससे पहले जैसे मैंने कहा नैऋत्य दिशा के अंदर नैऋत्य कोने में थोड़ा सा यह जो है ऐसे करके आप यहाँ रख दीजिए। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वह जल थोड़ा सा छिड़क दीजिए ऐसे, और फिर यह अग्नि सहित उबले को 3 बार घुमाइए। ओम अग्निकुंडोपरि त्रिवारं भ्रामयित्वा 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 प्रविश्य। बस इस तरह से अग्नि नारायण भगवान को अंदर प्रस्थापित कीजिए। अग्नि नारायण देव की जय। इस तरह से जो उबले के टुकड़े हैं वो आप साइड में थोड़े थोड़े ऐसे पहले से ही रख दीजिए। और अगर कभी कभार आपको ऐसे लगे कि अग्नि उसमें बुझ जाए, प्रज्वलित ना हो, तो आप चाहे तो थोड़ा सा उसमें कर्पूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। कर्पूर भी उसमें डाल सकते हैं, और कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ 15 ऋचाओं का ही हमें यज्ञ करना है। तो सिर्फ एक गौ माता के उबले से भी हम यह यज्ञ कर सकते हैं। अब विशेष रूप से शायद
सब कहेंगे या सोचेंगे कि हमें डायरेक्ट ही श्री सूक्तम की आहुति देनी है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ सर्वप्रथम हमें भगवान गणेश जी की आहुति देनी है और गणेश जी की आहुति के बाद सीधा ही हम श्री सूक्तम से आहुति देंगे। हालांकि इसमें त्याग वगैरह होता है, त्याग देना एंड ऑल, लेकिन नित्य यज्ञ में अगर आप चाहे तो वो नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये सर्वसामान्य जन के लिए ही पूरा यज्ञ है, तो फिर वो सारी चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगी। तो मैं सीधा ही दिखा दूँ तो हम 7 बार या 5 बार, जैसे ओम गं गणपतये नमः स्वाहा, ओम गं गणपतये नमः स्वाहा, ओम गं गणपतये नमः स्वाहा, ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। तो ये गणेश जी के मंत्र की आहुति हो गई। बिना गणेश जी के मंत्र के कभी भी कुछ आरंभ हो ही नहीं सकता। अब हम श्री सूक्तम के एक एक मंत्र से आहुति देंगे। ओम हिरण्यवर्णम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह स्वाहा। ओम तम्म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यमिन्देयं गामश्वं पुरुषानहं स्वाहा। ओम अश्वपूर्वामृतमद्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवी जुषतां स्वाहा। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं स्वाहा। ओम चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे स्वाहा। ओम आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायश्च बाह्या अलक्ष्मीः स्वाहा। ओम उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे स्वाहा। ओम क्षुत्पिपासमलं ज्येष्ठम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् स्वाहा। ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियं स्वाहा। ओम मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः स्वाहा। ओम कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कूले मातरं पद्ममालिनीं स्वाहा। ओम आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसमे गृहे नीचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले स्वाहा। ओम आर्द्रं यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह स्वाहा। ओम आर्द्रं पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह स्वाहा। ओम ताम्म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान्विन्देयं पुरुषानहं स्वाहा। बस यह हो गया पूर्ण एक श्री सूक्तम के पाठ से नित्य यज्ञ, एक पाठ से केवल। आप वैसे ही चाहे तो अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूर्ण हुआ। अब 16वीं ऋचा है, वह महात्म्य है, तो उसकी आहुति देने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर ये तो यज्ञ हो गया पूर्ण, फिर क्या करना है? तो ये जैसे ही हो जाए तो एक प्रायश्चित के स्वरूप में आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 बार आप आहुति दे सकते हैं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। इस तरह से 12 बार यह मूल मंत्र से आप आहुति दीजिए और ये प्रायश्चित के स्वरूप में। अब बिना पूर्णाहुति के कभी भी कोई यज्ञ समाप्त नहीं हो सकता है। तो पूर्णाहुति के लिए क्या करना है? पुनः सिर्फ ऐसे घी रखना है और ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। महालक्ष्मी मात की जय। पूर्णाहुति के पश्चात घी से भी वसोधरा देवी की आहुति कंपलसरी है। तो उसके लिए आपको सिर्फ बोलना है ओम श्री वसोधरा देव्यै नमः स्वाहा। बस यहाँ पर यह एक पाठ का यज्ञ पूर्ण होता है।
तो बस आप बिना यज्ञ सामग्री के नित्य केवल घी से और गौ माता के उबले से इसी प्रकार से आप यज्ञ चाहे तो कर सकते हैं। तो नित्य यज्ञ ऐसे कीजिए, नवरात्रि में भी आप चाहे तो यज्ञ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यह यज्ञ पूर्ण हुआ तो फिर क्या करना है, जैसे हमने विनियोग लिया था तो पुनः ऐसे जल पकड़ना है और सिर्फ ये प्रार्थना करनी, हमारे जिस भी रीजनल लैंग्वेज में आप यज्ञ करते हो आप प्रार्थना कर सकते हो कि यह जो मैंने श्री सूक्तम का यज्ञ किया है वह हम आपको समर्पित करते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण को समर्पित करते हैं और यह जल किसी पात्र में छोड़ देना है। यहाँ पर यह यज्ञ पूर्ण हुआ, फिर आप किसी जगह पर यह रख सकते हो या पूरा जैसे ही यह भस्मीभूत हो जाए तो इसकी जो भस्म है वह भी आप रख सकते हो। उसको छान के नित्य पूजा पाठ में शिव जी के ऊपर लगा सकते हो, आप स्वयं टीका लगा सकते हो। बस ऐसे ही नित्य यज्ञ करना है। और उसके पश्चात जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, आप चाहे तो कर्पूर से आरती भी कर सकते हो ताकि एक संपूर्ण एक पूरा विधान हो जाए और आरती करने जितना हमें फल प्राप्त हो, और अगर उसमें कोई दोष त्रुटि रह जाए तो वो भी आ जाए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जलैः शीतलेन करणकृत्यं देवे तत्वा देवताभिवन्दनं स्वात्मा कल्याणार्थे स्वात्माभिचक्षुः वन्दनं हस्तं प्रक्षाल्य। तो जैसे आप सबने देखा कि बिना हवन सामग्री के भी बहुत ही कम समय में किस तरह से श्री सूक्तम का यज्ञ स्वयं कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो विषय अच्छा लगा होगा और आप स्वयं भी करेंगे यह यज्ञ याग आदि कर्म। जैसे नवरात्रि अभी आ रही है चैत्र मास की, तो उसमें भी कीजिए। और बाकी के दिनों में जैसे शुक्रवार है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, संक्रांति काल है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र है, दीपावली के जो दिन होते हैं, इन सारे दिनों में या फिर मैं तो ये कहूँगा कि नित्य यज्ञ कीजिए और नित्य श्री कामः सततम जपेत, अर्थात महालक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्त कीजिए। हाँ, बहुत लोग ये एक गलती करते हैं, जो वीडियो पूरा करूँ मैं उससे पहले बता दूं कि बहुत लोग बर्तनों में यज्ञ करते हैं, बहुत लोग मतलब ऐसे पात्र में यज्ञ करते हैं जो उचित नहीं है। आप एक छोटा सा यज्ञ कुंड क्या नहीं बसा सकते हैं? तो कृपया करके उसी प्रकार से जितना हो सके हमें उतना शास्त्रों का आचरण करना है, तो ही हमें फल संपूर्ण 100% प्राप्त होगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।